अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी लर्निंग भी अच्छी चल रही होगी और ऑल इज़ वेल विद यू गाइस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा एक्साइटिंग है और आई होप कि आप लोगों को इसमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा और आपको लर्निंग का काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। तो आज वंस अगेन हमारे साथ एज़ यूजुअल अमार मौजूद हैं। अमार, आप कैसे हैं? जी, आई एम डूइंग वेरी वेल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी हियर सो या ओनली दिस? ओके, दैट्स नाइस। तो काम काज ठीक चल रहा है? जी, कामकाज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन चल रहा है। हम्म। तो आई एम वेरी बाकी एक्साइटेड टू बी द पार्ट ऑफ द अनदर पॉडकास्ट। ओके, दैट्स ग्रेट। बाकी आपको तो पता ही है कि अमार साहब कौन है और मैं कौन हूँ। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में जिक्र किया था। अमार साहब, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ एक दफ़ा? नहीं सर, इतना उनके पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास भी अच्छा नहीं है। अच्छा। स्ट्रेट टू द ओके पॉइंट। ओके 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 ओके, दैट्स गुड। तो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है अमेज़ॉन के ऊपर, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से अमेज़ॉन पे जब काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि यार ये चीज़ें अगर हम इनको थोड़ा सा इम्प्रूव करें या इनके अंदर हम अगर अपने पास्ट को लाइक 2-3 ईयर्स बैक अगर हम जाते हैं तो उस टाइम को अगर हम कंपैरिजन के साथ करते हैं इस टाइम के साथ, तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और हर्डल्स नज़र आते हैं। मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा, वैसे तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो नॉट इवन ऑन अमेज़ॉन बट ओवरऑल पूरी मार्केट ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आई हैं और काफ़ी कंपेटिटिव मार्केट हो चुकी है। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पर्टिकुलरली ऑन अमेज़ॉन डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर रहकर जब आप सेलिंग करते हो तो क्या डिफरेंसेस हैं जो आज हमें फेस करने पड़ रहे हैं जो कि पहले नहीं थे। क्यों मार साहब, आपको क्या लगता है कि काफ़ी डिफरेंसेस होंगे पास्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं आज के टाइम के साथ? जी, ऑलरेडी आई थिंक हमारी उसके ऊपर सस्ती सी बात भी हुई थी एक पॉडकास्ट के अंदर, जिसके अंदर हम ये बात कर रहे थे कि वी स्टार्टेड इन 2019। या तो 2019 से 2024 तक का जो सफ़र है, दीज आर अबाउट 5 इयर्स। तो 5 इयर्स के अंदर जो ये सफ़र कौन सा हुआ था, ये भी काइंडली क्लियर करते हैं। नहीं, सफ़र एक के बारे में हम बात करने आए हैं, तो उसी सफ़र की हम बात कर रहे हैं। ओके किसी और सफ़र की बात हुई तो मैं आप क्लैरिटी दूंगा कि मैं इस चीज़ की बात कर रहा ओके ओके हूँ। सर। अभी हम पर्टिकुलरली अमेजोन की बात कर रहे ओके हैं। ओके। तो उस चीज़ का कि 2019 के बाद मैंने वो चेन भी डिस्कस की थी कि उस चेन के अंदर क्या होता था। फेसबुक की हमने बात की कि ग्रुप से हमें रिव्यूज़ मिल जाते थे, फिर हमें मैनीचैट की तरफ जाना पड़ा, फिर मैनीचैट भी फ्लॉप हो रहा है और मोस्टली सारी फोकस आ रही है इनसाइड अमेजोन। अमेजोन ने जितनी चीज़ें देखी हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को उठा के अपने प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करने की कोशिश करते हैं। रिव्यूज़ की बात हुई, उन्हें पता चला बाइक से सेलर्स रिव्यूज़ लेते हैं, उन्होंने उठा के अमेजोन के अंदर ऐड किया। सोशल मीडिया का मोस्टली एक बहुत बड़ा रुझान रहा बाइक मार्केट के अंदर, उन्होंने उठा के उससे भी अपने अंदर मर्ज करने की कोशिश की। तो जितनी चीज़ें उन्हें नज़र आता है वो पिक करते हैं। उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो मार्केट के अंदर से चीज़ें अच्छी होती हैं उन्हें उठा के वो अपने अंदर ऐड करते ओके हैं, ओके। ताकि सेलर्स को बाय की सर्विसेज यूज़ करनी ना पड़े। तो दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, बट वो एक्सपेंसिव भी बहुत पड़ता है। तो इन दैट रिगार्ड वो थोड़ा सा चलिए इनको हम डिस्कस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इन चीज़ों को वन बाय वन। तो अगर हम पर्टिकुलरली, आपने जैसे वाइन का जिक्र किया था लास्ट टाइम और अपने रिव्यूज़ के लिए जो हम आउटसोर्स करते थे आउटसाइड की मार्केट प्लेसेस लाइक फेसबुक, वो एक थोड़ा फन भी होता था, फन का एलिमेंट भी होता था क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी थी, मुझे बड़े अच्छे से याद है कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। आप बात कर लें लेडीज़ शूज़ की, लेडीज़ पर्स की, गारमेंट्स की। और हम मूव करते हैं आगे की तरफ कि अब अमेज़ॉन के अंदर, क्योंकि अब टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका है, डिफरेंसेस आ गए हैं मार्केट के अंदर। मार्केट बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो गई है, बहुत ज़्यादा। मेरा ख्याल कि इतनी जल्दी इतनी कंपेटिटिवनेस किसी और प्लेटफॉर्म पे शायद आई होगी, आल्दो के वहाँ पे भी कंपेटिटिवनेस आई है, बनी है, बट अमेज़ॉन के ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही काम हो गया है। जैसे हमने वो कुछ प्रोडक्ट लॉन्च का थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हम आने वाले टाइम में भी इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक छोटी सी पॉडकास्ट के अंदर अमेज़ॉन के किसी एक टॉपिक को कवर करना इट्स नॉट एनफ टाइम। तो आज चूँकि हम पीपीसी के ऊपर बात करेंगे, कैंपेन्स के ऊपर बात करेंगे, तो हम उसी के ऊपर स्टिक करते हैं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आप जैसे देखते हैं कि अमेज़ॉन मार्केट प्लेस, अमेज़ॉन के अंदर
अगर आप फर्स्ट पेज पे जाते हो तो देयर आर कपल ऑफ सेलर्स के जो एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं। आप फर्स्ट पेज पे जाते हो, किसी एक सेलर को अगर आप फॉलो कर लो ना कि मैं यार ये मेरा कंपेटिटर है, मैं इसको देखता हूँ ये क्या करता है, तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैंपेन्स रन कर रहा है, स्पॉन्सर एड्स की तरफ जा रहा है, वीडियो एड्स चला रहा है। तो एज अ न्यू सेलर, मैं न्यू सेलर हूँ, आप न्यू सेलर हैं, और लोग न्यू सेलर हैं, उनके लिए बड़ा टफ हो गया है एक कंपेटिटिव मार्केट और क्राउडेड मार्केट प्लेस में। आप क्या समझते हैं कि बीइंग अ बिगनर ऑन अमेजॉन व्हाइल सेलिंग, आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे टैक्टिक्स हैं या प्रोसीजर्स हैं या कोई ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूटिलाइज करें तो हम थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकें अपनी कैंपेन्स को अपने कंपेटिटर्स से? अच्छा, इसमें सबसे बेसिक जो मैं चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा या उस चीज़ को मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि पीपीसी इज़ अ मोड जिसके थ्रू आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बायर को शो करवा सकते हैं। या एग्री। ठीक है, मोस्टली लोग इसे ऐसे लेते हैं पीपीसी से सेल्स आएंगी, सेल्स पीपीसी से आती हैं, लेकिन पीपीसी इज नॉट अ रीजन जो कि सेल्स को जनरेट करे। यहाँ पे माइंड में आई अंडरस्टैंड के क्वेश्चन आएगा कि यार ये किस तरह की बात है। जो बेसिक चीज ये है कि लिस्टिंग और पीपीसी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सेल आती है। एग्जैक्टली, ठीक है, पीपीसी आपकी लिस्टिंग के ऊपर ट्रैफिक लेके जाती है। आपने ऐड देखा, आप ऐड को देख के चले गए लिस्टिंग के ऊपर, अब आपने ऐड को कितना अच्छा ऐड था उसे देख के बाय नहीं करना, आपने बाय करना है लिस्टिंग को देख के। डेफिनेटली। ठीक है, तो पीपीसी का मेन मकसद ये है कि ऑडियंस को लेके जाया जाए, बायर्स को लेके जाया जाए अपनी लिस्टिंग के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा बायर्स को अपनी चीज दिखाई जाए, और जितनी ज्यादा दिखाई जाएगी इतने चांसेस होते हैं कन्वर्जन के, लोग बाय करते हैं। आपने मोबाइल एड्स के ऊपर आप देखा होगा, एक ऐड हमें इतनी दफा आता है हम कहते हैं यार उसको ले ही लो एक बार। दिस हैपेंस समटाइम्स, ये मेरे साथ भी हुआ। तो मेन बात कहने की ये है कि पीपीसी आपकी लिस्टिंग के ऊपर ट्रैफिक लेके जाएगी, कन्वर्ट करना पीपीसी की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने वैसे रखा है, कन्वर्ट करना पीपीसी की जिम्मेदारी है। लोगों के जो माइंड सेट है ना वो ये है कि जो हमने कैंपेन चलाई है, आज हमने कैंपेन रन की और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमें उसके ऊपर अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलेंगे। बट आई अप्रिशिएट योर थिंकिंग कि आपने कहा कि आप पीपीसी को रन करते हो जस्ट फॉर ब्रांड रिकग्निशन, नॉट फॉर गेटिंग द सेल्स। आपको सेल्स मिले वो प्लस पॉइंट है, ऐसे ही? नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बट काइंड ऑफ आप कह सकते हो। मेन मेरे कहने का मकसद यहाँ पे ये था कि लिस्टिंग के ऊपर ब्रांड रिकग्निशन की जो कैंपेन्स होंगी वो डेफिनेटली वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ वेज हमारे पास अवेलेबल है जिन्हें हम यूज करते हैं अपनी एड्स को वो रन करने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स, उनकी भी हम डीपली डिस्कशन में जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे टाइम नहीं देते सर, आप बिजी बंदे हैं, टाइम ही नहीं देते। आप कहते हैं सर मेरे पास सिर्फ इतना ही टाइम है, तो कैसे इतने ही मिलते फ्री में यार आपको पेमेंट कर देंगे, चेक क्लियर कर देंगे आपके पेंडिंग सारे। चलेंगे जब होंगे ना हम उनके ऊपर। हाँ, तो फिर डिस्कस भी करेंगे हम डिटेल में, हम तो चाहते हैं कि आप उसी टाइम दें। चलिए, एक बात करने लगा था मैं, लेकिन ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मेन चीज़ ये है कि ट्रैफिक आपकी चली गई है, अब हाउ योर लिस्टिंग लुक्स इसके ऊपर सारा डिपेंड करता है आपका कन्वर्जन। यस, ठीक है, पीपीसी सेल्स क्राउडेड सारा कुछ। अब पीपीसी का मकसद ये है, इन शॉर्ट ये कर देते हैं कि ट्रैफिक को लेके जाना, और आप पीपीसी की ऑप्टिमाइजेशन करते हो इररेलेवेंट ट्रैफिक को अपनी प्रोडक्ट से हटाना। ऐसे ही। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस लेवल के ऊपर है। डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करते हो। न्यू लॉन्च होगी, उसकी एड्स की ऑप्टिमाइजेशन डिफरेंट होगी। एक प्रोडक्ट है दैट हैज बीन ऑन सेलिंग ऑन Amazon फॉर लाइक 6 months, उसकी एड्स की ऑप्टिमाइजेशन होगी। जिसे साल 2 साल हो गए उसकी एड्स की ऑप्टिमाइजेशन डिफरेंट होगी। थोड़ा सा अगर इसको डीप डाउन बता दें। डीप डाउन हम जाएंगे, मैं इस क्वेश्चन के ऊपर रहूंगा, मैं ज्यादा ये जो पॉइंट था ना वाइड आपका, पॉइंट के ऊपर जाना मुझे चाहता ये हूं। इंटरेस्टिंग लगा कि आप डिफरेंट लेवल की प्रोडक्ट्स को डिफरेंट तरह से ऑप्टिमाइज करते हो। ऐसे ही होगा। ये लेकिन थोड़ा आप सा- अगर स्टार्ट ऑफ द लॉन्च के स्टार्ट में आप उससे ज़्यादा एक्सप्लोर करने जाएंगे अपनी किसी भी प्रोडक्ट को, आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप उसकी एक्सप्लोरेशन के अंदर जा रहे हैं और आप जो साइड कीवर्ड्स हैं आपके उनको उठा के अपनी पीपीसी के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा? अब आपकी लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज इन द स्टार्ट बहुत कम होंगे।
कंपेटिटर्स के कितने हैं, डिपेंड्स, ठीक है। तो उसकी आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं वो तो अभी रैंक नहीं है, क्योंकि आप लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट, टाइम लगेगा लॉन्च के बाद। Yes. कितना टाइम लगता है कि आपके Definitely. कीवर्ड्स रैंक होंगे, और आप साइड कीवर्ड्स को साथ ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, डजंट मेक एनी सेंस। Your first priority is to rank the keywords those are relevant to your product. Yes. वो रैंक होंगे, आपने प्रोडक्ट रैंक कर ली, अब आपके पास बहुत अच्छी सेल्स आ रही हैं। नाउ इज द टाइम फॉर यू टू एक्सप्लोर अदर कीवर्ड्स। इन द स्टार्ट आप एक्सप्लोरिंग कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करेंगे, मेन कीवर्ड्स जो रेलेवेंट है उनके ऊपर स्पेंड कम आप ले रहे होंगे, वो आपको कहीं भी लेके नहीं जाएंगे। लाइक आप कह रहे हैं कि बाद में सेकंड फेज के अंदर आप ब्रॉडर वे में हम एक साइकिल को डिस्कस करेंगे। ओके देयर इज अ कंप्लीट साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट, ओके ठीक है। हम उस साइकिल को भी डिस्कस करेंगे, हम उसके ऊपर एक स्पेशली पॉडकास्ट रखेंगे जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट ऑन अमेज़न, ताकि हम उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकें ऑडियंस के लिए कि उसको किस तरीके से कौन कौन से फेजेस आएंगे आपके प्रोडक्ट के अंदर, कौन कौन सी फेज के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर विच काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इज नीडेड, विच काइंड ऑफ वर्क इज नीडेड ऑन योर लिस्टिंग, दैट इज टोटली डिपेंड। लेकिन अगेन हम उसी पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं जो मेन हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कि क्राउडेड मार्केट प्लेस के अंदर कैसे करना है। तो पहली सिंपल चीज़ ये है जो आपको करने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज वेल करें, तब पीपीसी के चांसेस होंगे कन्वर्जन के। अगर आपकी लिस्टिंग के ऊपर जीरो रिव्यूज विद वेरी न्यू लिस्टिंग विद वेरी लेस एंड इररिलेवेंट काइंड ऑफ इमेजेस टू योर लिस्टिंग, और ए प्लस आपका शायद नहीं है, ब्रांड स्टोरी आपने नहीं ऐड की हुई, कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन ए प्लस के अंदर, बुलेट्स के अंदर, टाइटल के अंदर आपने नहीं किए हुए, और उसके बावजूद आप पीपीसी के ऊपर दिन का $500 स्पेंड कर रहे हैं, और आप कह रहे हो मैं बहुत अच्छी पीपीसी रन कर रहा हूँ और मेरे एड्स कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो वो होंगे भी नहीं। प्राइस आपकी ऑप्टिमाइज नहीं है, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। प्राइस सेलर्स बेच रहे हैं 30 के, आपने उठा के 45 लगाई हुई, ये कह रहे हो मेरे एड तो बहुत अच्छे रन कर रहा हूं। सो डू यू हैव एनी यू नो सम आइडियाज, बट हम इसको अभी डिस्कस, आप क्या मेरे से प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं सर, वो नहीं मिलेगी, काइंडली उसके पैसे देकर वो हम कभी डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है ना वो आपसे प्रोडक्ट्स कैसे लेनी है, वो भी हम पैसे देके मैं बता रहा हूं, वो मैंने चेक ऑलरेडी क्लियर करवा दिए आपकी पेंडिंग इंशाल्लाह। तो हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा शोर भी और इन हो गई है मार्केट के अंदर, मैं कुछ पिछले दिनों यूट्यूब के ऊपर ब्राउजिंग कर रहा था और वहाँ पे मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, मेरा होम सिटी कौन सा है, तो मैंने वहाँ पर एड्स देखे जो कि मेरे एरिया के हैं, मुझे वो एड्स शो हो रहे हैं कि आप इधर जाएं, रोड पे जाएं तो ये चीज़ मिलेगी। मैंने कहा यार ये मेरे सिटी में हो रहा है, मुझे खुशी भी हुई और मुझे थोड़ा सा ना वो अजीब भी लगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि इनको पता है कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है ना। आजकल जिस तरह आप लोग अमेज़ॉन पे काम करते हो, आप क्या समझते हो कि आर्टिफिशियल का कोई रोल है कि उसकी वजह से हम अपनी सेगमेंटेशन को, टारगेटेड ऑडियंस को पीपीसी के थ्रू थोड़ा सा मजीद इम्प्रूव कर सकें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली इम्पोर्टेंट तो है। यस, द लास्ट टाइम आई वर्कड ऑन ads through artificial intelligence was through Selix and Helium10। Selix एक टूल हो गया, Helium10 एक टूल हो गया, इनको मैंने यूज करके एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमने इनको यूज करना है और इनको यूज करते हुए हमने अपने पीपीसी के एड्स को ऑप्टिमाइजेशन करनी है और आपका काम है उन कैंपेन्स को ऐड करना, ईच एंड एवरीथिंग। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली स्मार्ट है, ऑब्वियसली है, मेमोरी उसकी ज़्यादा है, हमारी उतनी नहीं हो सकती ऑब्वियसली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सी है वो सर आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा इनफैक्ट है, राइट नाउ है, आपसे तो बहुत ऊपर है। आप तो हमारे शेरा का क्या बनेगा फिर? शेरा इज मच स्मार्ट, अभी तो सब कुछ हमारा सब कुछ वही है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए तो शेरा का क्या बनेगा फिर? शेरा जो से आईफोन बेचेगा ये भी ठीक है, ज़्यादा अच्छा बिजनेस शेरा के साथ भी डील करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट डेफिनेटली। इसकी वन ऑफ द एग्जांपल जो लेटेस्ट एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है
वो है कि आप जब आप लिस्टिंग के बैकएंड के ऊपर जाते हो, कोई लिस्टिंग क्रिएट करने के ऊपर, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अर्ली एक्सेस का। व्हाट इज दैट अर्ली एक्सेस? अर्ली एक्सेस, ओके, that is the early access to content creation. You give some of your product details to Amazon and it will create the whole content for your listing inside Amazon Seller Center. That is the artificial intelligence. ऐसा मेरी नज़र से ये चीज़ गुजरी नहीं ये है। recently आई है and that is very I'm not sure how effective it is, कितनी है, but आ गई है विद टाइम। ये effective भी होगी ये हर एक अकाउंट के अंदर अवेलेबल, मोस्टली अकाउंट्स के अंदर। ओके ओके ओके, बड़े अकाउंट्स में मैंने देखा है बड़े mostly अकाउंट्स accounts के में अंदर। बड़े अकाउंट्स में नहीं आई होगी, मैं समझ रहा हूँ। जी जी, छोटे अकाउंट्स में वो स्टार्ट करते हैं, बड़े अकाउंट्स में आई होगी, छोटे अकाउंट्स में अच्छा, अच्छा। जो एक सीक्वेंस बनता है। लेकिन आपके वो शेयर में क्या कहते हैं, ये ख्याल अच्छा है जैसा भी था। अच्छा, आपके शेयर हमेशा गलत होते हैं। ये कौन कह रहा है, किसे कह रहा है? कुछ लोग जो देखेंगे वो समझ जाएंगे। ऐसे ही मैं स्पेशली नीचे जाके कमेंट करूंगा। ओके, तो शेयर भी वहाँ पे कंप्लीट पेस्ट हाँ, आई विल थिंक अबाउट इट डेफिनेटली। तो मेन एक दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द सेम गोज कि जो एक काफ़ी पुरानी चीज़ भी हो चुकी है कि आप कंटेंट ऐड करते थे, तो आप जब कोई भी मैनुअल कैंपेन क्रिएट करने जाते हैं, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अमेजोन सजेस्टेड का। दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंटेंट ऑफ योर लिस्टिंग। आप प्रोडक्ट ओवर बेच रहे हो, कंटेंट ओवर ऐड किया हुआ है, तो आपको उसी कंटेंट के रिगार्डिंग वो अमेजोन कीवर्ड सजेस्ट करेगा। अब दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस तरीके से भी चीज़ें हो रही हैं। तो डिफरेंट वेज हैं मार्केट के अंदर जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इट्स गोना टेक के ह्यूमन एफर्ट को ये ओवरराइड कर देगी और अमेजोन के अंदर पीपीसी मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑप्टिमाइज होगी तो सही। हाउ इफेक्टिव, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट वाज नॉट दैट इफेक्टिव। इट डिपेंड्स ऑन टूल्स टू टूल्स एज वेल। हीलियम 10 यूज हो रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। इररेलेवेंट कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा टारगेट हो जाएंगे। आपको वो ऑप्टिमाइज करते करते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चाहिए वो बहुत ज़्यादा डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद जो डाटा मोस्ट इफेक्टिव होगा उसे यूज करेगा, जो नहीं होगा उसे निकाल देगा। ह्यूमन में नहीं होगा ये, ऐसे ही वो टूल्स को यूज करेंगे, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। उसी के अंदर कीवर्ड्स रिसर्च करना, अपने एग्जैक्टली कीवर्ड्स निकालना, कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स को निकाल लेना, दोज आर एडेड इनटू डेटाबेस। तो ये कहाँ से किया गया? ये सारे डाटा एनालिटिक्स जितने भी हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही ऐड किए जाते हैं। तो इन दी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कर जाएगी, बट इट्स गोना टेक सम टाइम। एक तो ये, दूसरा एक्यूरेट रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे, अभी के लिए नहीं आ रहे, इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इसे एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद ये रेलिवेंट चीज़ के ऊपर स्पेंड करेगा, तो उससे पहले आपका कबाड़ा निकल चुका होगा। दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अच्छे टूल्स भी हैं मार्केट के अंदर, इट डिपेंड्स। बट मुझे जो पर्सनली लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन इज द बेस्ट वे टू गो। या कैन मेक अ बिग डिफरेंस, दैट कैन मेक अ बिग। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे जैसी भी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है ना वो एक एलिमेंट ऐसा नहीं है कि हम जिस तरह एक एक चीज़ को वन बाय वन गो थ्रू करते हैं और उसके अंदर से कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ लेस करते हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ नेगेटिव टारगेटिंग, बड़ी थोड़ा बहुत नेगेटिव टारगेटिंग से आगे बड़ी स्मार्ट अप्रोच रहती है। इंसान हमेशा बेहतर सोच सकता है। देखिए, मेमोरी इंसान की ऐसी नहीं है, लेकिन बेहतर सोचने का क्या मेरा मकसद है कहने का कि अगर आप नेगेटिव टारगेटिंग कर रहे होते हो, तो नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है जो मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है कि नेगेटिव टारगेटिंग आप गए हो, आप एक एक कीवर्ड को उठा के नेगेटिव टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रांड का नाम है XYZ, उस XYZ के साथ आगे कीवर्ड्स आ रहे हैं जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। लेट्स सपोज इट्स अ कप, XYZ कप, XYZ प्लास्टिक कप एंड सो ऑन। यू कैन टेक एज मेनी एग्जांपल्स एज यू वांट टू। तो अब मेन बात क्या है कि अब मैं 50 कीवर्ड्स वो वाले जो XYZ कप से रेलिवेंट आगे ब्रॉडर एग्जैक्ट के अंदर जैसे भी कीवर्ड्स आ रहे हैं, उन 50 को नेगेटिव टारगेट करूंगा। दैट इज गोना टेक अ लॉट ऑफ मोर टाइम rather than you can take XYZ, you can target in
नेगेटिव फ्रेज। हम्म। अब वो आपका जो ब्रांड का नेगेटिव फ्रेज में टारगेट हो गया है, वो आपके उन 50 कीवर्ड्स को नेगेटिव टारगेट ऑटोमेटिकली कर देगा फ्रेज के थ्रू। फ्रेज के थ्रू, क्योंकि XYZ ब्रांड के साथ था, जितने भी उस ब्रांड के साथ रेलेवेंट कीवर्ड्स आपकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर शो नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, वो अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, लेकिन इंसान ने अपनी स्मार्ट अप्रोच को भी यूज करते हुए उसे इस तरीके से यूज किया, दोनों के कम्बिनेशन इंसानों के की बात साथ, हो रही है, ठीक है, तो मैं समझ रहा वो हूँ। बड़ी इफेक्टिव चीज है। आपकी तो नहीं, हमारी बात हो रही, ठीक है, दैट्स नाइस। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन ब दिन ज़ाहिर है वो इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आ रही है, तो आपका क्या बनेगा? कुछ चिप लगाने पैसे कुछ आगे नहीं इस तरह कुछ चलिए, करेंगे। कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। खैर, एक और चीज़ जो बड़ी कंसर्निंग है आजकल, वो ये है, कंसर्निंग तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा रहता है कि यार, क्योंकि अमेज़न दिन ब दिन हर चीज़ को अपने अंदर इनटेक कर रहा है। लाइक पहले रिव्यूज़ की बात हो रही थी, तो वो भी अमेज़न ने क्या किया कि वो अपने सिस्टम के अंदर ले आया, और उसके अलावा भी जो कैंपेन्स को ऑप्टिमाइजेशन, और अब वैसे भी AI के थ्रू चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव हो रही हैं। एक चीज़ जो कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आप बात करते हैं पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम की, टिकटॉक की और फेसबुक की। अब लोगों ने वहाँ पर अपनी शॉप्स बनाई हुई हैं, अपने स्टोर्स बनाए हुए हैं, और वहाँ से भी वो सेलिंग कर रहे हैं। तो हम जिनके स्टोर्स नहीं भी हैं वो भी अपने एड्स रन करते हैं इंस्टा के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर पर्टिकुलरली। तो क्या भी ऐसा अमेज़न ने कुछ ऐसा किया है कि वो सोशल मीडिया की ट्रैफिक जो हम आउटसाइड से लेकर आते हैं, वो भी कुछ ऐसा है कि अमेज़न अभी या फ्यूचर में कुछ अपने सेल सेक्टर के अंदर ही प्रोवाइड करे कि हमें आउटसोर्स करने की ज़रूरत ना पड़े, हम यहीं से कैंपेन्स रन करें और ट्रैफिक लेकर आएँ? डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग ये अमेज़न ने काम किया है, हाँ। और इस तरह के ऑप्शंस आपके अवेलेबल भी हैं। ओके। SPN या एसोसिएट्स मार्केटिंग का Yes. एक ऑप्शन अमेज़न ने कुछ टाइम पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके थ्रू होता क्या था बेसिकली, उसका प्रोसीजर क्या होता था कि अमेज़न जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पे करता था, उनको पे किस चीज़, उन्हें कमीशन देता है। स्टिल दे आर डूइंग दैट थिंग, या ये तो अभी तो अभी भी चल रहा है, वो इन्फ्लुएंसर्स को कमीशन देता है, लेकिन लेकिन ये तो हमारी काफी- अमेज़न की प्रोडक्ट्स को उठा के वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करते हैं, जो भी ये तो करते हैं, मतलब affiliate अदर देन marketing। एफिलिएट मार्केटिंग काइंड ऑफ थिंग। तो उसको यूज करते हुए वो बेचते थे और वो अपना कमीशन ले लेते थे। दैट इज वन थिंग दैट हैज बीन हैपनिंग फॉर सम टाइम नाउ। ओके। जो रिसेंट इसके अंदर एडवांसमेंट हुई है, आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ मैं, उस प्रोग्राम का नेम है, मेनी ऑफ देम ऑलरेडी नो अबाउट इट, जिन्हें नहीं पता उनके लिए, दैट इज क्रिएटर कनेक्शन। ओके। That is another option you need to take. You have to request it to Amazon first. फिर ब्रांड रजिस्ट्री होना जरूरी है उसके लिए, तो आपको वो क्रिएटर कनेक्शन का ऑप्शन विद इन Amazon एड्स अवेलेबल हो जाता है फॉर सोशल मीडिया। मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके। दैट इज अगेन लिंक्ड टू एफिलिएट मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स के साथ। कैसे? अब Amazon ऑफर कर रहा है कि हम तो आपको कमीशन देंगे ही देंगे, यू कैन टेक द कमीशन फ्रॉम द सेलर्स डायरेक्टली एज वेल। क्रिएटिव कनेक्शन का आपके पास ऑप्शन आ गया एड्स के अंदर। ओके। आपने उन एड्स को क्रिएट किया, आप जाएंगे अपने एड्स के ऑप्शंस के अंदर, वहाँ पे आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएटर कनेक्शंस का, जो Amazon सर्विसेज डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर करता है। जब आप उसके ऊपर जाएंगे, पहले तो आपके पास ये ऑप्शन होगा नहीं, यू विल हैव टू रिक्वेस्ट इट टू Amazon, तब आपको ये मिलेगा। ओके। आपके पास ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब आपने उसके अंदर जाके कैंपेन क्रिएट करनी है, अपनी कैंपेन का बजट सेट करना है, अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, और आपने डन कर दिया। ओके। अब वो वाली कैंपेन आपकी शो होगी इन्फ्लुएंसर्स को इन SPN। ओके। ठीक हो गया। आगे तो Amazon प्रोडक्ट्स वहाँ पे ऐड करता था, और क्रिएटर कनेक्शन जो इन्फ्लुएंसर्स होते थे प्रोडक्ट उठा लेते थे, ऐड कर देते थे, उसका स्पेसिफिक कोड होता था, उसे वो यूज करते थे। अब हम जब कैंपेन रन करेंगे, उन इन्फ्लुएंसर्स को वो चीज यूज होगी, नजर आएगी, जो इन्फ्लुएंसर उसे यूज करना चाहेगा, यू विल आल्सो ऐड द नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर यू वांट। ओके। ये भी ऑप्शन आपको मिलेगा मल्टीपल, और जब आप क्रिएट करते हो डेफिनेटली आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। जब आपको ये ऑप्शंस मिल गए, तो द नेक्स्ट स्टेप इज कि किसी एक इन्फ्लुएंसर ने आपकी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। ओके। ठीक है, यू विल हैव टू सेट द कमीशन कि मैं आपको इतना कमीशन दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10%। ओके।
एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने 10% कमीशन अपना सेलेक्ट कर लिया, अब वो प्रोडक्ट को उसने चूज कर लिया, उसने साइन भी कर लिया, बट ही विल डू आपकी प्रोडक्ट बाय करेगा। अब इसके अंदर ये भी ऑप्शन है कि आइदर यू वांट टू ऑफर फ्री सैंपल टू द इन्फ्लुएंसर और नॉट, फ्री सैंपल दे सकते हैं आप। ठीक है, जिस तरह हम पहले वो पर्सनल अप्रोच करके करते थे। मुझे काफ़ी लोग WhatsApp करते हैं DM, लेकिन टाइम नहीं है। टाइम बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। जी। ये देखें, दुनिया में सियाने और बेवकूफ़ दोनों तरह के लोग होते हैं, तो बस दुनिया इसी तरह चलती है। ऐसे ही है। तो अब उसी चीज़ के ऊपर आता है कि उनके पास वो चीज़ चलेगी। अब वो जब आपकी प्रोडक्ट को उठा के सैंपल आपने फ्री दिया या वो बाय कर लेगा, फ्री देने में फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी प्रोडक्ट को रिव्यू करता है, बाकायदा उसके ऊपर एक रिव्यू बनाएगा, एक वीडियो बनाएगा, वो अपने डिफरेंट चैनल्स के ऊपर यूज़ करेगा। टिकटॉक हो गया, सोशल मीडिया डिफरेंट आपके प्लेटफॉर्म्स हो गए, यूट्यूब की वीडियो उसने बना दी, अपना एक चैनल बनाया हुआ था उसने, और एक इन्फ्लुएंसर अपने आप को हर प्लेटफॉर्म के ऊपर विजिबल बनाता है। राइट, उसने सारी चीज़ें डन कर ली। अब जिस चैनल के जो वो कंटेंट क्रिएट करेगा, आपको वो कंटेंट शो होगा, उसके लिंक्स वो ऐड करेगा आपको क्रिएटर कलेक्शन के अंदर, आपकी कैंपेन के अंदर, आपको वो सारा डाटा अवेलेबल होगा। ठीक है, एक चीज़ ये, दूसरा उससे जितने आपके ऑर्डर जनरेट हुए होंगे वो भी आपको शो होंगे। ठीक है।